Okay, let's see this question. If lambda and k are the de Broglie wavelength and kinetic energy respectively of a particle with the constant mass, the correct graphical representation for the particle will be. तो देखिए kinetic energy एंड लैम्डा का, इनफैक्ट 1/k एंड लैम्डा का ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले तो उसका रिलेशन पता होना चाहिए. रिलेशन लिखते हैं यहाँ पर डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का. लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है. p को हम √2m के ही लिख सकते हैं. के इन्होंने के को के दिया है, ठीक है. तो ये मास भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, एच भी. तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के आ गया. अभी स्क्वायर कर लो. लैम्डा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k. 1/k को लेफ्ट में लिखो और लैम्डा स्क्वायर को इधर, ठीक है. नाउ लेफ्ट में क्यों लिखा? बिकॉज वाई एक्सिस पे 1/k, तो 1/k को y लेना है, एक्स एक्सिस पे लैम्डा है ना. तो ये ऐसा हो गया रिलेशन. y अभी देखो समझ में आया आपको. y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस पे 1/λ है सभी जगह देखो. तो 1/k है, तो 1/k को हमने y माना हुआ है, y एक्सिस पे लिया हुआ है, और x एक्सिस पर जो है लैम्डा को लिया हुआ है ना. तो लैम्डा को क्या मानना है? x, और पावर है 2, तो पावर भी रहेगी, ठीक है. अभी ये रिलेशन अभी आपको समझ में आ रहा होगा. क्या है? पैराबोलिक रिलेशन है, और y एक्सिस की तरफ बेंड होता है. जो सिंगल पावर है उस तरफ बेंड होता है कर्व. पैराबोला तो है, सिंगल पावर की तरफ बेंड होगा, y एक्सिस की तरफ बेंड होगा ऐसा. क्योंकि x की वैल्यू पुट करेंगे, y फास्ट रेट से बढ़ता है, जल्दी जल्दी ग्राफ ऊपर जाएगा. x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, तो y 4 हो जाएगा, है ना. तो इसलिए y की तरफ बेंड होता जाएगा, मतलब y पैरामीटर फास्ट बढ़ेगा स्क्वायर रेट से. तो ऑप्शन नंबर 2, होप इट इज़ क्लियर टू यू. अदरवाइज एज ए मैथ्स स्टूडेंट आल्सो यू कैन इजीली गेट दिस क्लू. फार्मूला आपको पता होना चाहिए डी ब्रॉय का. डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली वी कॉल इट, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय. Important topic, questions are there in every shift, most of the time. All right.